छोटी सी बात। आइए दोस्तों, छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार एवं एक बार फिर हमेशा की तरह आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना है। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। जिंदगी के तानों बानों और खुशियों की ख्वाहिश से जुड़ी मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के एपिसोड में आपका स्वागत है। छोटी सी बात की जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ वे सभी आपके और हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जिनसे मैं एवं आप सभी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं या फिर हमें हमारे लोगों द्वारा प्राप्त होती हैं, जो कहीं न कहीं हमें सीख दे जाती हैं। इन सभी बातों में किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो व्यक्ति के बाहरी और अंदरूनी गुणों पर आधारित है, यानी एक सिक्के के दो पहलू। जब कोई जन्म लेता है तब जन्म से लेकर उसके अंतिम समय तक सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजों की अगर बात की जाए तो उनमें से एक है बाहरी और अंदरूनी रूप। हर व्यक्ति, वह चाहे महिला हो अथवा पुरुष, जिस सबसे पहली चीज के लिए लालची रहता है वह होता है उसका बाहरी रूप। बचपन में अधिकतर लोग दिखने में खूबसूरत ही होते हैं और जैसे जैसे उम्र किशोर अवस्था से जवानी की ओर बढ़ती है, रंग रूप में और भी निखार आने लगता है। इस रंग रूप को सभी लोग सहेजने में लगे रहते हैं। रंग रूप को सहेजने एवं निहारने का यह सिलसिला जवानी, अधेड़ावस्था और बुढ़ापे तक जारी रहता है। चेहरे की रंगत, बालों का रख रखाव एवं पूरे शरीर की फिटनेस को लेकर बहुत से लोग पूरे जीवन भर सजग रहते हैं। इसी चेहरे और रंग रूप की वजह से कई लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। यह रंग रूप ईश्वर का दिया एक अनमोल वरदान की तरह होता है। व्यक्ति के बाहरी गुणों की तरह एक सौगात भी ईश्वर से मिलती है, जिसे हम अंदरूनी गुण कहते हैं। व्यक्ति की वाणी, उसकी सरलता, विनम्रता, कलात्मकता और बुद्धि के मिले जुले संयोग से व्यक्ति के इन अंदरूनी गुणों का विकास होता है। रंग रूप की तरह ये अंदरूनी गुण भी व्यक्ति को विरासत में मिलते हैं, जिन्हें हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं। समय के साथ और जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से व्यक्ति अपने इन गुणों को और अधिक विकसित करता है। अब आज इस विषय के भी कई पहलू हैं। एक संपूर्ण व्यक्तित्व वह कहलाता है जिसमें बाहरी रूप के साथ अंदरूनी गुणों का भी पर्याप्त समावेश हो। व्यक्ति अपने रंग रूप, हेल्थ, हाइट और अंदरूनी गुणों से भरपूर हो तो फिर तो कहनी ही क्या है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि महत्वपूर्ण क्या है, बाहरी रंग रूप या फिर अंदरूनी गुणों का भंडार। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि सुंदर होना, एक अच्छा रूप होना निहायत ही जरूरी है। कुछ हद तक यह सही भी है, परंतु अगर रंग रूप के साथ अच्छे गुण नहीं हैं तो रंग रूप का कोई फायदा नहीं है। रंग रूप समय के साथ ढलते जाते हैं, परंतु आपके अंदरूनी गुण समय के साथ बढ़ते जाते हैं और व्यक्ति के इस दुनिया से जाने के बाद भी उसे उसके गुणों को लेकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। विश्व कोकिला लता मंगेशकर जी के पास रुपहले पर्दे पर दमकने वाली अभिनेत्रियों की तरह कोई विशेष रंग रूप नहीं था एवं कोई खास हेल्थ हाइट भी नहीं थी। उनके चेहरे पर बचपन से चेचक के दाग थे, पर हम सभी जानते हैं कि उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज ने ही उन्हें महान की श्रेणी में ला खड़ा किया है। कई अभिनेत्रियों के रूप के दमक की चाकाचौंध केवल लता जी की आवाज के कारण ही आलोकित हुई है। आवाज के साथ साथ उनका विनम्र व्यवहार एवं उदार स्वभाव का जादू ही था जिससे पूरी दुनिया उनकी दीवानी हुई। यहाँ हम एक और अभिनेता की बात करते हैं, जो है राजपाल यादव। राजपाल यादव जैसी छोटी कदकाठी के लोग फिल्मों की तो छोड़ ही दें, पर शायद सामान्य जीवन में मिलने वाली संभावनाओं तथा उनसे मिलने वाली सफलताओं के प्रति भी आशंकित रहते होंगे। खुद राजपाल यादव ने भी अपने बचपन में खुद को लेकर सितारा बनने की गलतफहमी पाली ही नहीं होगी। बस उन्होंने अपनी क्षमताओं को सही समय पर पहचाना और अपने गुणों का विकास करते करते अपना कर्म करते गए, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। उन्होंने अपने छोटे कद को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और जीत हासिल की। आज के दौर में उनकी हैसियत फिल्म इंडस्ट्री में किसी स्टार से कम नहीं है। ये सभी छोटे से उदाहरण मात्र हैं और इस तरह के ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं, जिससे साबित होता है कि व्यक्ति का अंदरूनी रूप सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ ये जरूरी है कि व्यक्ति को अपने गुणों को ज्यादा विकसित करना चाहिए। व्यक्ति का रूप या पर्सनालिटी उसके हाथ में नहीं है,
यह तो ईश्वर की महिमा पर निर्भर करता है, परंतु अपने गुणों को विकसित करना हमारे ही हाथ में है। आपकी अच्छी सोच, सद्भावना, कलात्मकता और विनम्रता इत्यादि से आप अपना कद दुनिया के सामने ऊंचा कर सकते हैं, या फिर अपने विचारों के रंग से समाज को आलोकित करके एक नई दिशा दे सकते हैं। अपने रंग रूप या कद काठी को लेकर मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना लाने की बजाय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप अपनी क्षमता का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। बहाने केवल वे लोग बनाते हैं जो कुछ अलग हटके करना ही नहीं चाहते, इसलिए वे अपनी किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं की आड़ ले लेते हैं। तो आज की छोटी सी बात के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर ने आपको शानदार रंग रूप और कदकाठी दी है तो उस पर गर्व कीजिए, घमंड मत करिए। आपके घमंड से किसी के दिल को ठेस लग सकती है, इसलिए उजले रंग रूप की तरह अपना दिल भी उजला रखिए और लोगों में खुशियों और उमंगों का प्रकाश फैलाइए। और यदि आप अच्छे रंग रूप या कदकाठी के मालिक नहीं हैं तो इसे भी ईश्वर का वरदान समझिए और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए। हमेशा याद रखिए, ईश्वर आपसे यदि एक चीज छीनता है तो बदले में बहुत सारी खूबियां आपकी झोली में डालता भी है, बस आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। दोस्तों, मन तो करता है आपसे बहुत सारी बातें करते ही जाएं, पर समय सीमित है, इसलिए एक बार फिर ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। तो कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।